गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। इसमें आज का अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यह आपके सिलेबस में एक चैप्टर है। तो बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन्स ना रहे आगे। जनरली आज की डेट में हम एटम को देखते हैं तो एटम को हम क्या स्ट्रक्चर मानते हैं या होती है कि एटम के अंदर दो रीजन है। एक उसका सेंटर है, न्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं, एक उसका आउटर रीजन है जिनको हम सेल्स बोलते हैं। इस न्यूक्लियस में, सेंटर रीजन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, टू टाइप्स ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। while in cells electrons are present. What? Electrons are negatively charged, proton are positively charged, neutrons are neutral by charge. इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, neither positive nor negative. Second, electrons revolve around the nucleus in their particular cells. यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है उसका पर्टिकुलर सेल। तो बेटा ये एक स्ट्रक्चर, एक आइडिया मैंने आपको दिया है। केवल आज की प्रेजेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप अपने ध्यान में रखिए। लेकिन हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि जो हमने पहले पढ़ लिया है, पहले मतलब इस स्ट्रक्चर से पहले पढ़ा है या पहले हमको बताया गया या पहले डिस्कवरी हुई, तो उसी रेस्पेक्ट में सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो दिया था सर जे थॉमसन ने। जे थॉमसन का जो मॉडल है उसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल। अब इसके बारे में इन्होंने क्या बताया है वो समझिएगा कि एटम इज स्फेरिकल। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम स्फेरिकल है, ओके, एंड इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स द नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज। ये जो दो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल परफेक्ट और फिट है, बट द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ थॉमसन इज नॉट करेक्ट एंड द पॉइंट इज लाइक दिस, दैट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन द स्फीयर लाइक सीड इन वाटरमेलन। बेटा देखिए, नेगेटिव चार्ज उन्होंने क्या बताया कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो पूरे एटम में इधर उधर बिखरे हुए हैं, जैसे कि वाटरमेलन में सीड्स होते हैं। बेटा देखिए, वाटरमेलन यानी तरबूज में जो सीड्स का कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता, रैंडम प्रेजेंट होते हैं। तो उनका कहने का मीन्स ये था कि रैंडमली नेगेटिव पार्टिकल पूरे एटम में प्रेजेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आज के मॉडल में हम देख सकते हैं कि नेगेटिव पार्टिकल कौन सा है एटम में? इलेक्ट्रॉन्स, और वो इस तरह बिखरे हुए नहीं है, वो अपने पर्टिकुलर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये नाम क्यों दिया गया सर इसको, प्लम पुडिंग? बेटा देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में एक स्पेशल केक बनता है और उस केक में ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं। जैसे अपने पुडिंग जो वर्ड है, अपने अगर हमारी इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो उसका मतलब होता है हलवा, और हलवे में हम भी ड्राई फ्रूट डालते हैं। तो उसी तरह वहाँ मतलब है पुडिंग से केक से है कि केक में ड्राई फ्रूट्स। तो बेटा किसी भी हलवे केक में जो ड्राई फ्रूट प्रेजेंट है तो उन्होंने कोई फिक्स ऑर्डर तो है नहीं अरेंजमेंट का कि वो किस बाइट में किस पीस में प्रेजेंट होंगे, वो भी रैंडमली एम्बेडेड है, रैंडमली बिखरे हुए हैं। उसी तरह से जैसे ड्राई फ्रूट्स तो हो गए आपके ये नेगेटिव पार्टिकल, और केक या पुडिंग हो गया आपका एटम। तो इसलिए इस मॉडल को क्या कहा गया? प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। बेटा ये जे थॉमसन ने दिया था, और इन्हीं जे थॉमसन ने 1900 में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की डिस्कवरी की थी। ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं इनको डिस्कवर किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ओके, सेकंड। इसके बाद जो सेकंड मॉडल आता है वो है बेटा रदरफोर्ड मॉडल। बेटा देखिए, रदरफोर्ड मॉडल दिया था सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। बहुत ही ऑनरेबल साइंटिस्ट है केमिस्ट्री के अंदर ये।
तो बेटा देखिए, इनका मॉडल से पहले इन्होंने जो अपना एटम की थ्योरी बताई, उससे पहले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने गोल्ड की फॉइल ली। फॉइल का मीन्स वेरी थिन लेयर, एक बहुत ही पतली सी लेयर ली गोल्ड की, और उसके पीछे इन्होंने लगा दिया जिंक की एक शीट को। ओके बेटा, ये आपका गोल्ड फॉइल हो गया। और यहां पर एक इक्विपमेंट जिसे साइक्लोट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन से इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट गोल्ड फॉइल के ऊपर करवाया। यानी कि इस साइक्लोट्रॉन से इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स, अनकाउंटेबल अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के ऊपर फायर किए। जैसे मशीन गन से बुलेट्स फायर होती हैं, उसी तरह से साइक्लोट्रॉन से अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल की तरफ मारे गए। अब सबसे पहली चीज क्या है कि सर ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? बेटा देखिए, अल्फा पार्टिकल्स आर द आइसोलेटेड न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। हीलियम समझता है, हाइड्रोजन के बाद सेकंड नंबर जो एटम है वो हीलियम है। तो उस हीलियम एटम के न्यूक्लियस को बाहर निकाल लीजिए, केवल किसको? न्यूक्लियस को। तो वो क्या बोला जाएगा? अल्फा पार्टिकल। जैसे ये आपका एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को बाहर निकाल लें तो न्यूक्लियस क्या हो गया? अगर ये एटम हीलियम है तो ये क्या हो गया बेटा? उसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस को बाहर निकालना, तो वो न्यूक्लियस क्या है? अल्फा पार्टिकल है। न्यूक्लियस का चार्ज कोई भी एटम हो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। वो क्यों? कि देखो बेटा, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट है, इनका कोई चार्ज होता नहीं है, और प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो इस वजह से न्यूक्लियस का चार्ज भी कैसा हो गया? पॉजिटिव। और जब आपका न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो अल्फा पार्टिकल भी कैसे होंगे? पॉजिटिव ही होंगे। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब ही क्या है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ओके। जब बहुत से अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पर बॉम्बार्डमेंट किया गया तो वहां पर कुछ कंक्लूजन्स आए जिनका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने दिया है। कंक्लूजन नंबर 1 क्या था? मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स go through the gold foil। कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल से आर पार चले गए। ठीक है, तो इसके लिए रदरफोर्ड ने क्या बताया कि वो बाहर क्यों चले गए। उन्होंने बताया द मोस्टली पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, देन मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स गो थ्रू द गोल्ड फॉइल। बेटा एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं जैसे इस मार्कर को फेंकता हूं, एक रूम में प्रेजेंट हूं और इधर पास में दूसरा रूम है, तो उस रूम में मार्कर कब जाएगा? जब दोनों रूम के बीच में होलो स्पेस या एम्प्टी स्पेस हो। अगर कोई वॉल प्रेजेंट है, कोई विंडो प्रेजेंट है, मतलब कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइंग ऑब्जेक्ट है, तो ये मार्कर उधर नहीं जाएगा। तो उसी तरह से अगर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पर आता है और वहां पर खाली जगह है, जब भी तो वो बाहर जाएगा। देखो गो थ्रू का मींस क्या है कि इसके आर पार चलेगा। इसके आर पार कब जा सकता है? जब यहाँ पर खाली स्पेस हो। समझ रहे मेरी बात को? तो ये ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल बाहर चले गए। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस एम्प्टी था। और ये जो जिंक सीड रदरफोर्ड ने यूज किया था गोल्ड फॉइल के पीछे, उसका रीजन यही था कि वो जो जाने वाले पार्टिकल्स हैं उनका डिटेक्शन कर सके वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेकंड, सम अल्फा पार्टिकल्स deviate from their pathway। तो देखिए बेटा, उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो गए अपने पाथवे से। डेविएशन का मीन्स क्या है कि उनको जाना था, जैसे मान लीजिए इस तरह से सीधा, लेकिन वो दे लीव देयर ओरिजिनल पाथ एंड डिस्ट्रैक्ट टुवर्ड्स अदर पाथ, यानी उन्हें अपने मीन पाथवे को छोड़ते हुए दूसरा पाथवे ले लिया। इसको उन्होंने क्या बोला है? डेविएशन फ्रॉम देयर पाथ। ओके बेटा, तो अब ये डेविएशन क्यों आया, उसका रीजन है। बेटा देखिए, अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज, तो ये क्या हुआ? कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट हुआ। किनकी तरफ? नेगेटिव पार्टिकल्स की तरफ।
इस वजह से उसमें डेविएशन आया, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, नेगेटिव पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन सर्कुलर पाथ अराउंड द एटम एंड दीज आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, रदरफोर्ड क्या कह रहा है बेटा, गौर से सुनिए, कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो एटम में सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट है और वो सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं, और उन नेगेटिव पार्टिकल्स की प्रेजेंस की वजह से अल्फा पार्टिकल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने ये डेविएशन शो किया। ओके, एंड द थर्ड कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड वाज, ये जो कंक्लूजन थर्ड, ये बेटा रदरफोर्ड ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट वाज मोस्ट शॉकिंग रिजल्ट फॉर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भी ऐसा नहीं सोचता था कि ऐसा कभी हो सकता है कि फ्यू का मींस 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स go through repel back at 180 डिग्री, यानी कि 20,000 पार्टिकल में से कोई एक, बहुत लेस प्रोबेबिलिटी होती है बेटा ऐसी, कि इनमें से कोई एक पार्टिकल वापस से यहां पर टकराया और वापस से 180 डिग्री पर रिपेल हो गया। तो उस रिपल्सन का उन्होंने क्या रीजन दिया कि द होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द सेंटर एंड ही नेम दिस सेंटर एज न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में है और सेंटर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, और ये जो रिपेल होने वाला अल्फा पार्टिकल है ये सीधा कहां जाके गिरा, एटम के सेंटर पर। देखिए बेटा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव, एटम का सेंटर पॉजिटिव, जब दो सेम चार्ज वाले आपस में टकराते हैं तो उनमें रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन। रिपल्सन की वजह से वापस चला। मैं दोबारा से एक बार रदरफोर्ड के तीनों जो पॉइंट्स हैं, जो उसका एक्सप्लेनेशन वो बता देता हूं कि जो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में उसने बताए हैं कि एटम इज स्फेरिकल, ओके, एंड मोस्टली स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, negative particles are present in circular path and these are continuously revolving, and whole positive charge of the atom present in the center and center named as nucleus by Rutherford। इसीलिए कहा जाता है कि who discovered the nucleus? सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये ध्यान रखना कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया एटम का? सर रदरफोर्ड ने। ओके, तो बेटा ये थे दो मॉडल। अब अगले वीडियो में हम आपके पास आएंगे जब हम आपके पास लाएंगे नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। ओके, टिल देन गुड डे।